नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है गिम्प की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में। ये इस वीडियो सीरीज की 5वीं वीडियो है और इससे पहले हम गिम्प के इनसाइड सिलेक्शन टूल्स, ट्रांसफॉर्मिंग टूल्स एंड पेंट ब्रश टूल्स के अलावा जितने भी टूल्स हैं इसमें हम इसके बारे में देख चुके हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गिम्प के इनसाइड प्रेजेंट शॉर्टकट्स और कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपका गिम्प का वर्क फ्लो ईजी होगा। गिम्प एक ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग प्रोग्राम है जिसे हम फोटोशॉप की जगह पर यूज करते हैं। गिम्प में किसी टूल के ऑप्शंस के अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप इस बटन को क्लिक करेंगे, जिससे जो इसके जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाएंगी। जैसे कि इसे क्लिक करते ही, राइट क्लिक करते ही ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पर आ जाएंगी। गिम्प के साइड अपने एडिटिंग के टाइम पे हमें अगर कैनवास का साइज़ हमें चेंज करना है तो सिंपली हम उसे इमेज, कैनवास साइज़ और यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका जो ऑफसेट है वो सेट कर सकते हैं। जनरली ये सेंटर रखें तो ये सेंटर पे आ जाएगा एंड रिसाइज। इससे अब ये जो कैनवास का साइज है वो इंक्रीज होगा। अभी तक जो भी हमने इसमें टूल्स देखे वो सभी मॉडिफिकेशन टूल्स हैं। अगर हमें इसका कलर करेक्शन करना है या टेम्परेचर करेक्शन करना है तो कलर्स में जा करके यहाँ पर हमें सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसका सेचुरेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका सेचुरेशन चेंज कर सकते हैं। इसके प्रीव्यू के लिए हम स्प्लिट व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसको डाउन करेंगे तो एक कंप्लीट इमेज हमें ब्लैक एंड व्हाइट से होगा। अगर हम इसका स्प्लिट व्यू देखें तो स्प्लिट व्यू में ये हाफ आपका कन्वर्ट करेगा और हाफ एज इट इज रहने देगा। गिम्प के इनसाइड हम रॉ फाइल को एडिट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो कि गिम्प के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसे दो सॉफ्टवेयर हैं, एक है आपका रॉ थेरेपी और सेकंड है डार्क टेबल। दोनों ही ओपन सोर्स एंड फ्री है। इन्हें लाइट रूम का अल्टरनेट आप कह सकते हैं। सिंपली यहाँ पर अब आप ओपन करते हैं तो जो आपकी रॉ फाइल है उसे ओपन करेंगे, उसे आप रॉ थेरेपी या फिर डार्क टेबल दोनों में से किसी में भी ओपन कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में ये दो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है तो। जैसे ये फोटो हमारे डार्क टेबल पर ओपन हुई है, इसके बाद हम इसमें रिक्वायर्ड चेंजेस करके हम इसमें इसे अगर कट करेंगे तो ये फाइल हमारी गिम्प में ओपन हो जाएगी। गिम्प के जो कॉर्नर्स हैं इसमें एक कॉर्नर पर हमें जूम का बटन हमें यहाँ पे मिल जाता है और एक कॉर्नर पे हमें मूव का मिल जाता है। अगर से आप राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कंप्लीट इमेज, जो कंप्लीट कैनवास है वो आपका मूव होगा। जो आपने एडिटिंग की है अगर इसको आप दोबारा कभी एडिट या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन बाद में करना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट ऐसे सेव कर सकते हैं। सेव करके ये आपका XCF फॉर्मेट में आपका सेव हो जाएगा और इसे जब आप ओपन करेंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा। अगर आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से आप फाइल के एक्सटेंशन यहाँ से दे सकते हैं आप जिस फॉर्मेट में इसे सेव करना चाहें, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ एडिशनल ऑप्शंस देता है, हर किसी में अलग अलग, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर जेपैग में करेंगे तो जेपैग में ये कुछ क्वालिटी ऑप्शंस एंड ये सब देगा, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको गेम के इनसाइड कुछ भी सर्च करना है तो आप सिंपली स्लैश को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सर्च का एक्शन आ जाता है। इस पर अगर आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर उससे रिलेटेड उसके जो ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और उसके क्लिक करने पर वो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ओपन हो जाता है। गिम्प को आप फुल स्क्रीन मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली व्यू में एंड फुल स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आपका आ जाएगा। इसके अलावा आप केवल इमेज को भी इसमें शो कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में जाएंगे और हाइड डॉक्स करेंगे तो जो साइड के जो पैनल्स हैं वो सभी हाइड हो जाएंगे और इसको आप कंप्लीटली एज ए इमेज पे वर्क कर सकते हैं। गिम्प को यूज़ करने का एक और मोड है जो कि है सिंगल विंडो मोड, जिसमें कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो जैसे अभी ये है, ये सिंगल विंडो मोड पे है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल विंडो मोड पे आ जाता है, जिसमें कि हमारा जो टूल बॉक्स है ये डिफरेंट विंडो, हमारा जो पाथ्स लेयर है ये डिफरेंट विंडो, एंड जो हमारा मेन जो कैनवास है वो हमारा डिफरेंट विंडो में आ जाता है। जब आप बहुत सारी फ़ोटोज़ को मर्ज करने का वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें जो लेयर्स का नेम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बार बार इमेज को मूव या रिसाइज करना होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आप कोई लेयर इंपोर्ट करें तो उस लेयर को हम रीनेम कर देते हैं, जिससे हमारा वर्क फ्लो बहुत ही ईजी हो जाता है। लेयर को रीनेम करने के लिए लेयर के आगे जो उसका नेम लिखा है उस पर डबल क्लिक करके उसमें हम सिंपली टाइप कर देते हैं। जैसे इसका नाम हम रख देते हैं स्काई। लेयर्स में ही लेयर्स का जो मेन्यू है उसका जो बॉटम में है हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो क्रिएट अ न्यू लेयर है, सेकंड जो है वो है क्रिएट अ न्यू लेयर ग्रुप, यानी आपके
अगर कुछ लेयर्स एक ग्रुप फॉर्म कर रही हैं तो उसको आप एज अ ग्रुपिंग में भी उसे रख सकते हैं। ग्रुप में करने के लिए इसे न्यू लेयर पे आप क्लिक करेंगे एंड देन इसको राइट क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे लेयर के इनसाइड, तो लेयर के इनसाइड पहुंच जाएगा। अगर दूसरे को भी करना है तो लेयर के इनसाइड पहुंच जाएगा। अब ये दोनों एक साथ एज अ ग्रुपिंग वर्क करेंगे। अगर हम इसे हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। आउट लाने के लिए सिंपली से राइट क्लिक के फिर से ड्रैग कर देंगे, ओपन स्पेस में हम क्लिक कर देंगे। हम लेयर्स को मूव अप एंड मूव डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हम डुप्लीकेट लेयर इसमें क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर। इसके बाद अगर आपको बहुत सारी लेयर्स एक साथ मूव करनी है तो उसके लिए हम इसे फर्स्ट यहाँ पे लॉक कर देते हैं। जैसे कि हम कार और स्काई को एक साथ लॉक कर दे रहे हैं। अब अगर हम इसे मूव करें तो ये जो कार और स्काई है ये एक साथ हमारा मूव होगा, एंड ये जो स्काई है ये डिफरेंट स्काई, ये आपका डिफरेंट डायरेक्शन मूव होगा, ये एक साथ मूव होंगे। एंड सिमिलरली इनका साइज भी हम एक साथ चेंज कर सकते हैं, बशर्ते ये सिलेक्टेड हो। देन इसके बाद अगर हम इसे रीसाइज करते हैं तो जो दोनों लेयर्स हैं वो एक साथ स्केल होंगी, यानी दोनों ही स्मॉल हो जाएंगे। अगर इसे हम अनक्लिक कर दें तो ये सिंगल लेयर ही को ही स्केल करेगा। इसी के बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है लॉक पिक्सल्स का। लॉक पिक्सल्स को क्लिक करने के बाद जो सिलेक्टेड लेयर है उसके जो पिक्सल्स हैं लॉक हो जाते हैं। यानी अब इसे आप मूव तो कर सकते हैं बट इसके पिक्सल्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप इसे अब रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज नहीं हो सकता। अगर आप इस पर कुछ ड्रॉ करना चाहें तो उस पर आप ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसके जो पिक्सल्स हैं वो लॉक हो गए हैं। यहीं पर अगर हम इसको दोबारा क्लिक करें तो आप पिक्सल्स के अनलॉक हो गए, तो अब इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं या इसे रिसाइज कर सकते हैं। सेकंड है मूव। मूव को अगर हम क्लिक करते हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो लॉक हो जाती है, तो आप अब इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी इसकी पोजीशन लॉक हो गई है, बट आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसकी केवल पोजीशन आपकी लॉक हुई है, पिक्सल्स नहीं। लेयर्स का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि है मास्किंग। मास्किंग को सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी लेयर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं इसमें इसे इरेज कर रहा हूँ तो ये कंप्लीट इमेज जो है वो इरेज हो जाती है। ये इसका डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ वर्किंग है, यानी आपका जो इमेज है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इमेज जो है वो एज इट इज़ रहे बट हमें ये इफेक्टिव मिल जाए तो इसके लिए हम मास्किंग का यूज़ करते हैं। मास्किंग के लिए फर्स्ट आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन इसमें राइट क्लिक करेंगे, ऐड लेयर मास्क करेंगे। ऐड लेयर मास्क के बाद ये यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा। वाइट मतलब है कि वो फुल ओपेक है और ब्लैक मतलब है कि वो फुल ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इस पर फुल ट्रांसपेरेंट का ऐड कर देते हैं तो ये जो इमेज है कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो गई है, ये कंप्लीट ब्लैक है। अगर इसमें हम कहीं पर इसे वाइट पेंट करते हैं, वाइट पेंट करने पर वो इमेज वहाँ पे हमें शो होने लगेगी जहाँ जहाँ पर हम इस पर वाइट पेंट करेंगे, क्योंकि वाइट का मतलब है आपका ओपेक। इसकी अगर ओपेसिटी को मैं कम कर दूं वाइट पेंट की तो ये जो है थोड़ा सा हल्का ओपेक होगा, ना कि कम्प्लीटली ओपेक होगा। इसी के उलट अगर हम यहाँ पर ब्लैक की जगह पर वाइट लेयर मास्क हम इसमें ऐड करें तो वाइट में ये कम्प्लीटली ओपेक रहेगा, यानी हमें दिखेगा। अब अगर हम इसमें ब्लैक पेंट करें तो ब्लैक पेंट मतलब वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओपेसिटी को इंक्रीज करके 100% करके कंप्लीट ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या फिर उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मास्क को अगर आप इरेज करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा और जिससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ब्लैक में इसका इफेक्ट उलट होगा, अगर आप वहाँ पर इरेज करेंगे तो वहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। ये है मास्किंग। अब इसका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि इसमें जो इमेज है आपकी वो एज इट इज़ है। अगर आप यहाँ से किसी टाइम मास्क को डिलीट करते हैं तो आपकी जो कंप्लीट इमेज है वो यहाँ एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। एक टूल इसमें है फिलिंग टूल। जब आप किसी लेयर पे फिल करते हैं तो आप फोरग्राउंड फिल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। एक है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाते हैं, इसे आप फिल करते हैं तो ये पैटर्न हमारा फिल हो जाता है। सिंपली जो आपने सेलेक्ट किया, जैसे ये पैटर्न है, यहाँ पे ये पैटर्न हमारा फिल हो जाएगा। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक अपना पैटर्न इसमें डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि उस पैटर्न में पहले जाना होता है। जैसे एक कार है, कार का मैं एक ये पैटर्न यहाँ पे लूँगा। इसके लिए मैं सिंपली से राइट सिलेक्ट करूँगा, ये पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं कॉपी करूँगा। जैसे ही मैं कॉपी करूँगा तो इसका ये वाला सेल देखिएगा, ये इस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कॉपी किया तो ये सेल हमारे यहाँ पे चेंज हो गया। अब अगर मैं इसे मैं इस लेयर में फिल करता हूँ
तो फर्स्ट इसे हम सिलेक्ट करेंगे, देन से फिल करते हैं, तो हमें वो पैटर्न यहाँ पर हमें मिल जाता है। अगर आपको ये ज़्यादा बड़े साइज़ में चाहिए तो अगेन जो पैटर्न है हमारा वहाँ पर हम जाते हैं, इसे हम रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के बाद सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी करते यहाँ पर आ जाता है, एंड देन हम लेयर को सिलेक्ट करके वहाँ पर उसे हम फिल कर सकते हैं। कभी कभी ये क्रॉस का साइन दिखाता है, इसका मतलब आपका जो सिलेक्टेड पार्ट हो इधर है, इसके लिए आप CTRL शिफ्ट A करेंगे तो टोटली अनसेलेक्ट हो जाएगा। देन आप इसमें पेस्ट करेंगे तो ये उस साइज़ का यहाँ पे आपका ग्रिड या जो पैटर्न है वो यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी के बाद इसमें एक टूल जो है वो है इन्वर्ट सेलेक्ट टूल। जैसे कि हमने अगर इसमें सेलेक्ट किया, ये ब्लैक पार्ट हमारा सेलेक्ट हो गया, बट हम चाहते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा सिलेक्टेड हो, तो इसमें सिंपली हम राइट क्लिक करके सिलेक्ट एंड इन्वर्ट सेलेक्ट या CTRL I क्लिक करेंगे तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, गिम्प एक ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग प्रोग्राम है और इसके कुछ एडिशनल प्लगइन्स भी हैं जो इसके साथ वर्क करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लगइन है वो है गिमिक QT। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं और इसको अलग से आपको इंस्टॉल करना होता है, बट ये वर्क गिम्प के साथ करता है। इसे क्लिक करते हैं तो हमें इसका एक डिफरेंट मेन्यू हमें मिल जाता है और यहाँ से आप डिफरेंट जो फिल्टर्स हैं इसे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसमें ये अप्लाई होता है, यहाँ से आपको डिफरेंट इसके ऑप्शन मिल जाते हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि गिम्प के इनसाइड आप स्टार ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर क्रिएट करेंगे, स्टार ट्रेल का यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाता है। ये ऑप्शन एज अ प्लगइन हमें मिलता है, यानी हमें अलग से प्लगइन इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे कुछ शॉर्टकट्स एंड टिप्स जिससे कि आपका गिम्प का वर्क फ्लो वो ईजी होगा। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आपको एक गिम्प इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर ऐसा है तो मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, इनमें कमेंट कीजिए, साथ ही इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि फोटोशॉप जैसे महंगे प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर फोटोशॉप के पायरेटेड वर्जन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आप फोटोग्राफी एंड फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।